कथाएं हमारे जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाती हैं। यदि कथा पूजा पाठ व्रत से जुड़ी हुई हो तो कथा और भी महत्वपूर्ण बन जाती है। ऐसी ही कथा है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी की। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है और हर एकादशी की अपनी अलग कथा है। हर एकादशी का अपना अलग महत्व है और एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी के लिए समर्पित होता है। भक्तजन भगवान विष्णु की कृपा, भगवान विष्णु के चरणों में स्थान पाने के लिए ये व्रत रखते हैं। तो क्या है अजा एकादशी की कथा? आइए महाराज युधिष्ठिर के साथ साथ हम लोग भी कथा का श्रवण करते हैं और भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को कथा बता रहे हैं। तो कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अजा है। यह सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। अब आप इसकी कथा सुनिए। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। वे किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपनी स्त्री पुत्र तथा स्वयं को बेच दिया। वह राजा चंडाल का दास बनकर सत्य को धारण करते हुए मृतकों का वस्त्र ग्रहण करते थे, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुए। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगते थे कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठे हुए थे कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी कह सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथनानुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। राजा ने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य मिल गया। अतः अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग को गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को अजा एकादशी की कथा एवं महत्व के बारे में बतलाया। जो भक्त भगवान विष्णु के चरणों का अवलंब पाना चाहते हैं तो वे एकादशी का व्रत अवश्य करें और एकादशी व्रतों की कथा भी अवश्य सुनें। कथा सुनने से बड़ा लाभ मिलता है। कथा से हमारा मन बदलता है, मन में विश्वास दृढ़ होता है। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय जय श्री हरि।